तो आज मैं रैंक करने वाला हूँ कॉन्कर हाकी यूजर्स को। कौन सा कॉन्कर हाकी यूजर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस लिस्ट के अंदर मैं किसी भी मरे हुए कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करूंगा, जैसे कि रॉकस्टी ज़बैक हो गया या व्हाइट बियर्ड हो गया। तो मैं इस लिस्ट में उन कैरेक्टर्स को इंक्लूड करूँ जो फाइनल वॉर में हो गए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। और मैं लॉन्ग वीडियोस इसलिए नहीं बनाता क्योंकि लोग मेरी वीडियोस को ज्यादा देखते नहीं है और एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं पार्ट्स में लेकर आया वीडियो को। वैसे तो वन पीस के अंदर 20 से 25 कॉन्करर हाकी यूजर है और इनमें से आधे से ज्यादा तो पहले ही ऑफलाइन हो चुके हैं। और मैंने यहाँ पे टोटल लिस्ट किया है 15 कॉन्करर हाकी यूजर्स को। तो नंबर 15 पे मैंने रखा है किड को। हाँ, मैं मानता हूँ कि किड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। उसका जो मैग्नेट फूट है वो काफी ज्यादा उसे पावर देता है और उसने एक एम्परर से फाइट की हुई है, यानी कि बिग मॉम से। तो उसका इस लिस्ट में होना बनता भी था। और किड इस लिस्ट का सबसे वीक कॉन्करर हाकी यूजर है और उसकी कॉन्करर हाकी इतनी ज्यादा वीक है कि उससे आम पायरेट्स तक बेहोश नहीं हो सकते। तो इसलिए मैंने उसे 15 नंबर पे रखा है। और किड की हाकी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, वो ज्यादा रिलाई करता है अपने डेविल फ्रूट के ऊपर। उसके बाद नंबर 14 पर है हमारी बोआ हैनकॉक। तो बोआ हैनकॉक की कॉन्करर हाकी की फीट हमें ज्यादा तो नहीं दिखाई गई, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि उसकी कॉन्करर हाकी एस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन किड की तरह भी बोआ हैनकॉक अपने डेविल फ्रूट के ऊपर ज्यादा रिलाई करती है, जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में 14 नंबर पर है। तो नंबर 13 पर है संग गोकू। अब मुझे कमेंट्स के अंदर गालियां ना देने लग जाना, मैं यहाँ पे ओल्ड वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ। और हाँ, ये कंफर्म है कि संग गोकू के पास कॉन्करर हाकी है, लेकिन हमें उसकी कॉन्करर हाकी नहीं दिखाई गई। लेकिन हमें एक बात तो जरूर पता है कि रॉजर जैसा बंदा मरीन्स वालों को ये बोलता था कि अगर उसे कैप्चर करना है तो संग गोकू को या फिर गार्प को बुला के लाओ। ये लाइन बहुत है उसकी पोजीशन और उसकी हाकी को जस्टिफाई करने के लिए। तो नंबर 12 पर है हमारा दो फ्लेमिंगो। तो दो फ्लेमिंगो की कॉन्कर हाकी की फीट हमने ड्रेस रोसा के अंदर देख ली थी, जहां पर वो पोस्ट टाइम स्किप लूफी के साथ टो टू टो जा रहा था। और दो फ्लेमिंगो यहाँ पर सिर्फ दो चीजों में मार खाता है। पहली चीज तो उसके बाद इन हाकी का कोई एडवांस वर्जन नहीं है, और दूसरी बात ये कि दो फ्लेमिंगो कॉन्कर हाकी को अपने अटैक में यूज नहीं कर सकता। तो नंबर 11 पे मैंने रखा है काटाकुरी को। और मुझे बताने की जरूरत नहीं ये बंदा कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये बंदा चाहता तो लूफी को मार सकता था। ये बंदा एडवांस कॉन्कर हाकी तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन बाकी की जो हाकी है उन सारों का एडवांस वर्जन है इस बंदे के पास। और साथ के साथ जो इसका लोगिया टैग डेविल फ्रूट है वो भी अवेकन, भाई वो इसकी पावर में 4 चांद लगाता है। और हो ना हो ये इस लिस्ट में होना डिजर्व करता भी है। नंबर 10 पे मैंने रखा है जोरो को। अब मुझे गालियां ना देने लग जाना, पहले पूरी बात सुन लो। जोरो ने आज तक जिस बंदे से भी फाइट की है, जिस ओपोनेंट को भी फेस किया, वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जोरो मीहॉक से लड़ने के बाद एक भी फाइट नहीं हारा। ये उस बंदे की विल है। और हमें पता है कि एक विल जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कॉन्कर हाकी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और इसी का एग्जांपल जोरो है। जोरो ने कॉन्कर हाकी अनलॉक की थी वानो के अंदर, और एल्मा ने जोरो की हाकी को खींच के बाहर निकाला था। और वानो के बाद से एल्बाफ तक जोरो ने अपनी हाकी को इस तरह ट्रेन की है कि वो एडवांस वर्जन इस्तेमाल कर रहा है कॉन्कर हाकी का। लेकिन ये सिर्फ जोरो का भी स्टार्ट है, इसलिए वो नंबर 10 पे है। और नंबर 9 पे मैंने रखा है गबान को। ये वो बंदा है जिसने कोई डेविल फ्रूट खाया नहीं है, यानी कि ये अपनी हाकी पर रिलाई करता है। वो एल्बाफ का वो स्टार्टिंग का सीन तुम्हें याद है जहाँ पर लोकी को आजाद करने के लिए लूफी जाता है चाबी लेने के लिए, और वहाँ पर गबान आता है और गबान इजीली लूफी के गियर 5 को टैंक करता है। साथ वहाँ पर जोरो भी होता है। तुम यहाँ से इसकी हाकी का अंदाजा लगा सकते हो। और गबान तीनों ही हाकियां इस्तेमाल करता है, वो भी उनका एडवांस वर्जन। और गबान ने एक होली नाइट को एक सिंगल अटैक में टेक डाउन किया हुआ है।